और साथ ही देखिए अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर काली माता के मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। आज महाअष्टमी है, तो ऐसे में महागौरी को प्रसन्न कर रहे हैं सभी लोग, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष मंत्रोच्चार के बीच में ये पूजा अर्चना संपन्न की जा रही है। तो देखिए, गर्भगृह में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज अष्टमी है, तो महागौरी की आज पूजा होती है, महाकाली की आज पूजा होती है। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ काली माता के मंदिर में मौजूद है। तो तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम था, इसलिए फूलों से पूरे मंदिर को भी सजाया गया। और विशेष सज्जा नवरात्र के मौके पर वैसे भी मंदिरों में की जाती है। तो देखिए तस्वीरें आप, अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए आप ये तस्वीरें देखिए। तो देवकाली मंदिर से ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आज अगर महागौरी की पूजा अर्चना की जाए तो 9 देवियां प्रसन्न होती हैं और सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सभी की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें बेहद भव्य, जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ देवकाली मंदिर में इस वक्त मौजूद है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो गर्भगृह की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बाकी साधु संत भी मौजूद हैं। इससे पहले जैन मंदिर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और कल से ही उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सौगात भी देंगे, बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके चलते लोगों की आवाजाही और ज़्यादा आसान होगी। लेकिन उससे पहले आज सुबह ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहां देवकाली मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अयोध्या में मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपहार स्वरूप एक माता की तस्वीर भी दी गई है। तो पूजा संपन्न हो चुकी है। गर्भगृह से वापस आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में सीएम का स्वागत भी किया गया और उनको एक मां दुर्गा की तस्वीर भी भेंट की गई। और मंदिर परिसर से बाहर जाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। महाअष्टमी का मौका है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ देवकाली मंदिर में पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद में शक्ति साधना, और अब थोड़ी ही देर बाद में वो अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात भी देंगे। तो कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है सीएम का। और इससे पहले कल शाम को राम मंदिर में भी पहुंचे, वहां पहुंचकर भी उन्होंने जायजा लिया और जानकारी भी ली कि कितना काम हो चुका है पूरा। तो सीएम की शक्ति साधना की ये तस्वीरें आपको देवकाली मंदिर से दिखा रहे हैं, उस दौरान की जब मुख्यमंत्री पूजा कर रहे थे। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो कि जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी मंदिरों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और न्यूज 18 के दर्शकों को प्रयागराज में स्थित एक शक्ति और सिद्ध पीठ से दर्शन हम आपको कराएंगे। और ये मंदिर है मां आलोप शंकरी देवी का। क्या है शक्ति पीठ आलोप शंकरी मंदिर की मान्यता, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शारदीय नवरात्र में संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 52 शक्तिपीठों में से एक सिद्ध शक्तिपीठ आलोप शंकरी देवी मंदिर सहित तमाम देवी मंदिरों में भक्त देवी मां की आराधना कर रही हैं।
नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवी के इन मंदिरों में अपने विभिन्न रूपों में माँ विद्यमान है। प्रत्येक मंदिर में माँ के किसी न किसी अंग के गिरने की मूर्त निशानी मौजूद है, लेकिन संगम नगरी में माँ सती का एक ऐसा शक्तिपीठ मौजूद है जहाँ न माँ की कोई मूर्ति है और न ही किसी अंग का मूर्त रूप है। आलोप शंकरी देवी के नाम से विख्यात इस मंदिर में लाल चुनरी में लिपटे एक पालने का पूजन और दर्शन होता है। यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है भगवती की, क्योंकि पालना है यहाँ और पालने के नीचे वेदी है, कुंड है, उसमें वेदी है, उसके अंदर एक श्री यंत्र है जो प्राचीन काल से ही भगवती श्री का स्थान माना जाता है यह, और उसी की पूजा होती है। पालने के अंदर इसलिए भगवती का स्वरूप माना जाता है कि पालना माँ और पुत्र दोनों के बीच का एक बहुत मधुर संबंध दिखलाता है। तो सारा जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सब के लिए यह भगवती माता के समान है, और उसी भाव से यहाँ भक्त जो है पालने के दर्शन करके और उसे स्पर्श करके यही मैं करते हैं कि हे भगवती, अपने बालक की भांति हमारा पालन पोषण करना और हमको सद्गुणों से आप पोषित करें ताकि हम आपकी आराधना और अपना जीवन सफल करें। मान्यता है आलोप शंकरी मंदिर में पालन की पूजा करने और कलाई में रक्षा सूत्र बांधने वाले हर देवी भक्त की मन्नत पूरी होती है। हाथ में धागा बांधे रहने तक देवी माँ उसकी रक्षा करती हैं। नवरात्र में इस मंदिर में माता रानी का श्रृंगार तो नहीं होता, लेकिन उनके सभी स्वरूपों का पाठ किया जाता है। माँ आलोप शंकरी को लेकर भक्तों में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। यहाँ नवरात्र में काफी भीड़ होती है। ये इतनी प्यारी, इतनी अच्छी माँ है कि इसके द्वार से कोई खाली हाथ जाता नहीं है और इनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आप किसी भी हालत में चले आइए और कभी भी चले आइए, ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। यहाँ देवी जी आलोप हो गई थी, सिर्फ उनका मंदिर का वो चुंदरी और पालना के अंदर उनका और कुछ है नहीं, उनकी यही मान्यता है। उनको छुआ जाता है बस, वो पालना ही छुआ जाता है। मंदिर में हम लोग रोज आते हैं, माँ बुलाती है। अब नवरात्र है, इसमें भी आए हैं। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ जो भी अपनी झोलियाँ फैलाता है सबकी मनोकामना पूरी होती, सबकी झोलियाँ भरती है। यहाँ पर कोई भी खाली नहीं जाता। माँ का दर्शन पाने के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ता है। सोमवार और शुक्रवार को इस मंदिर पर मेले जैसी भीड़ होती है। मौका शारदीय नवरात्र का है तो मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के तट पर स्थित है आलोप शंकरी सिद्ध और शक्तिपीठ। यहाँ पर नवरात्र में 9 दिनों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर पालने में माँ की आराधना होती है। तो नवरात्र में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से पालने के रूप में यहाँ पर आराधना होती है, और तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पालने के स्वरूप में माँ की आराधना होती है। यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ पर कलावा बांधते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता जो है वो पुराणों और वेदों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, और यही वजह है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों और दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।